अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर वासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्राणी जीवन में या अन्य जातियों के प्रजातियों के जीवन में कोई भी काम होता है वो चार चीज के लिए होता है। आहार निद्रा भयमैथुनम च। प्रजोत्पादन करने के लिए, भोजन ढूंढने के लिए, आराम करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए। इसलिए कोई भी काम जब वो करते हैं तो इनमें से एक उद्देश्य से करते हैं। लेकिन जब वही जीव को जब मनुष्य शरीर प्राप्त होता है तो वो दो प्रकार के उद्देश्य से काम कर सकते हैं। या तो और अच्छी तरह से जिससे प्राणी करते हैं उससे भी बहुत ही श्रेष्ठ तरीके से आहार निद्रा भय मैथुन इसके कार्य करें, क्योंकि मनुष्य शरीर में श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त है, सुविधाएं प्राप्त हैं, व्यवस्थाएं प्राप्त हैं। उसके आधार पर हम अच्छी तरह से भोग ले सकते हैं। नहीं तो हम लोग इस जीवन के उद्देश्य को समझेंगे कि ये जीवन क्यों दिया गया है और उसके अनुसार अपने हर कार्य को मोड़ लें, जोड़ लें, उसकी व्यवस्था करें कि उस उद्देश्य के लिए हम वो कार्य करें। वही कार्य, वही शरीर, वही जीवन का उपयोग उस श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए करें। तो तात्पर्य ये है कि हमें सबसे पहले मनुष्य जीवन का जो भाग्य है वो समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अधिकतर लोग अभी विशेष करके कलयुग में केवल स्वार्थ के लिए जीते हैं और जो प्राणी नहीं प्राप्त कर सकते हैं उस उन भोगों को, आनंद को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जैसे प्राणी हवाई जहाज में उड़ना नहीं चाहते, हम लोग हवाई जहाज में उड़कर विदेश जाना चाहते हैं। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य जो है भगवान की प्राप्ति है और भगवान की प्राप्ति के लिए हमको भगवान नाम दिया गया है। तो भगवान नाम भी हम कई उद्देश्य से कर सकते हैं कि धन प्राप्ति हो, पुत्र प्राप्ति हो, संपत्ति प्राप्ति हो, या मान मान सम्मान की प्राप्ति हो, या जो नहीं मिल रहे भोग वो प्राप्त हो। इस प्रकार के उद्देश्य से, इसको कर्मकांडी उद्देश्य कहते हैं, इस प्रकार के उद्देश्य से हम जप कर सकते हैं। और नाम के अंदर, भगवान के अंदर ऐसी व्यवस्था है कि वो आपकी इच्छाएं भी पूरी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान हमारी इच्छाओं में कभी दखल नहीं देते। तो हम वो इच्छा करेंगे तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन नुकसान हमारा है उसके अंदर, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए भगवान ने हमको ये मनुष्य जीवन दिया था वो उद्देश्य वहां पर असफल हो गया। तो कुछ लोग, हम लोग सिद्धि के लिए या कुछ चमत्कार या कुछ ऐसे जो बुद्धि के परे हैं वो चीजें प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। और कुछ लोग, हम लोग जब लोग कुछ लोग ये जप जो है वो मुक्ति प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो गौड़ीय संप्रदाय का श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया हुआ उद्देश्य है वो प्रेम पुमार तो महान है। हमारे जप का उद्देश्य केवल प्रेम पुमार तो महान है। प्रेम प्राप्त करना है भगवान का। ना मोक्ष चाहिए, हाँ, ना भोग चाहिए, ना सिद्धि चाहिए, ना कुछ चाहिए हमको, ना स्वर्गलोक चाहिए, न स्वर्गम न पुनर्भवम, कुछ नहीं चाहिए। तो क्या करना होगा हमको कि रोज सवेरे जप करते समय ये उद्देश्य को मन में एक और बार क्लियर करके जप करने को बैठना चाहिए कि वाई आई एम चैंटिंग। आज मैं जप के लिए भी क्यों बैठने वाला हूं, क्यों जप कर रहा हूं।
मन में प्रचंड विचार होंगे, कल के दुखी दुखद विचार होंगे, आज के आने वाले दिन के योजना के बारे में विचार होंगे। लेकिन हम लोगों को जब हम 2 घंटे इसमें अगर गवा रहे हैं, या तो लगा रहे हैं, गवा तो नहीं रहे, इसमें अगर लगा रहे हैं 2 घंटे, तो 2 घंटे तो बड़े मायने रखते हैं दिन में। सब कामों से अलग निकाल कर हम कर रहे हैं। इसलिए सब लोगों को जप में बैठने के पहले ये उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि मैं दुखों को मिटाने के लिए जप नहीं कर रहा हूँ, मोक्ष प्राप्ति के लिए मैं दुख जप नहीं कर रहा हूँ, मैं जप कर रहा हूँ केवल कृष्ण प्रेम, कृष्ण सेवा, कृष्ण भक्त सेवा प्राप्त करने के लिए। जैसे आप भी, आप में से बहुत लोग दीक्षा लेने वाले हैं। दीक्षा क्यों ले रहे हैं? पता होना चाहिए। हर कार्य को मनुष्य को करने के पहले पता होना चाहिए कि वो जो भी करने जा रहा है वो क्यों कर रहा है। जब तक उद्देश्य क्लियर नहीं होता है, कितना भी परिपक्वता से और श्रेष्ठ तरीके से वो कार्य करने पर भी वो उद्देश्य पूर्ति नहीं होती है, क्योंकि जो मन में होता है वही पूर्ण होता है। मन में अगर वो उद्देश्य नहीं है तो वो कार्य करने से उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है। इसलिए आइए हम सब लोग विचार करें कि हम जो भी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। और अगर जो भी कर रहे हैं वो भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, तो श्रम एव ही केवलम, न उत्पादयेत ही मृतिम, श्रम एवली केवलम। हमारे ही परिश्रम को, हमारे ही श्रेष्ठ तरीके से किए हुए परिश्रम को कैसे बेकार किया जाए, ये हम ही कर रहे हैं। केवल मन के एडजस्टमेंट की वजह से वही हमारे परिश्रम श्रेष्ठ उद्देश्य को, लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, नहीं तो वही हमारे परिश्रम, वही हमारी मेहनत व्यर्थ और बेकार जाएगी। तो मैं समझता हूं कि हम में से कोई ये तो नहीं चाहता होगा कि मैंने इतनी सारी मेहनत की केवल बेकार जाने के लिए की। ऐसा कोई नहीं कर सकता है। हर एक व्यक्ति अपने अपनी मेहनत, समय, ऊर्जा का उपयोग जो है वो लक्ष्य प्राप्ति के लिए करना चाहता है। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन के अंदर ये उद्देश्य जो है वो क्लियर नहीं होते। और गुरु महाराज और वैष्णव जन और शास्त्र और संत ऋषिगण, इनकी कृपा से हम सब लोगों को पता चला हुआ है कि हमारे सारी मेहनत का उद्देश्य क्या है। केवल जप का नहीं, कि मनुष्य जीवन में कर रहे और करने वाले, हम आगे करने वाले हैं, पीछे किए हुए हैं, सारे कार्यों का उद्देश्य केवल भगवान का प्रेम है। नहीं तो वो सारा वेस्ट है, ऐसे श्रीमद् भागवत में कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।